Hi all the students, welcome to ASCAT YouTube channel and today's video is all about Unmat. स्टूडेंट्स अनमैट को लेकर हम बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस बनाते रहेंगे। वैसे भी अनमैट को लेकर इतना कुछ है डिस्कस करने के लिए बिकॉज द पेपर पैटर्न इज वेरी डिफरेंट। कैट जैसा ये बिल्कुल नहीं है। इट्स अ कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी डिफरेंट है। सेक्शन वाइज टाइम का डिवीजन डिफरेंट है। अनमैट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ बी स्कूल्स आर देयर एंड कट ऑफ कितना निकलेगा। एनीवे स्टूडेंट्स, इन सब चीज़ों का हम एक ही वीडियो में तो एड्रेस नहीं करेंगे, but in this very first video, we people are going to discuss about NMAT as a paper. We are going to understand the pattern of NMAT. We are going to understand what approach we people have to keep in mind to crack this exam and ensure that we clear the cutoff. Students NMAT देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हर साल 60-70,000 students NMAT देते हैं. Exact number is not known, but close to 60-70,000 students they take NMAT. किसी भी एग्जाम को जब हम देते हैं तो उसका एक ही पर्पस होता है, गेटिंग एडमिशन इनटू अ वेरी गुड बी स्कूल। तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एनमैट के बेसिस पर कौन से बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। सो डेफिनेटली नरसिंह मौंजी मुंबई, NMIMS मुंबई, जो कि स्टूडेंट्स का ड्रीम कॉलेज होता है। तो इट्स अ फैंटास्टिक कॉलेज। ओके, लगभग 25 लाख रुपए की फीस होती है और लगभग 25-26 का प्लेसमेंट भी वहाँ से मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स 4-5 कोर्सेज हैं NMIMS मुंबई, द मेन कैंपस, कई सारे बहुत अच्छे कोर्सेज हैं और नंबर ऑफ सीट्स भी इसमें काफ़ी सारी है, 600। तो एनीवे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो NMAT देते हैं उनका सोल गोल होता है to get into NMIMS मुंबई। बट besides that there are some more campuses of NM, Bangalore, Hyderabad, नवी मुंबई, इंदौर, which are also good। तो एक हो गया NMIMS। क्या इसके लिए NMAT देना चाहिए? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, जितनी ऑप्शंस आप ओपन रखोगे उतना बेटर है। Second, there are many other B schools which also have started accepting this course of NMAT। इनमें से कई सारे B schools तो ऐसे हैं जो कि कैट और जैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं। एक तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। इन अ सेपरेट वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोज कॉलेजेस एंड द पॉसिबल कट ऑफ ऑल्सो। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स फिलहाल क्या NMAT हमें देना चाहिए? बिल्कुल। और आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे what is the pattern of NMAT। Okay, so that is the basic purpose of making this video। तो ये पैटर्न जब मैं डिस्कस करूंगा तो बाय दैट यू विल एक्चुअली कम टू नो व्हाट अप्रोच वी पीपल विल हैव टू कीप इन माइंड। और स्टूडेंट्स, ये अप्रोच कैट से बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, NMAT इज अ कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट। तो व्हाट डज इट मीन? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। So when I talk about the exam pattern, total 108 questions will be there। बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ, स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा। 36 questions will be of language, 28 मिनट्स में हमको सॉल्व करना है। एंड स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव स्किल्स, इसमें मैथ्स के साथ DI will also be there। 36 questions, अगेन 52 मिनट्स का टाइम मिलेगा। एंड लॉजिकल रीजनिंग में स्टूडेंट्स अगेन 36 questions which you people will have to solve in 40 minutes। So 108 marks, 108 questions, 120 minutes, और ये पूरा पेपर होगा 360 मार्क्स का। ओके, इसीलिए स्टूडेंट्स अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ पर हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो स्टूडेंट्स दैट इज नॉट द केस। NMAT का जो मार्किंग पैटर्न है वो अलग लाइंस पर चलता है। एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स, अगर मैं देखूँ तो देर इज एक्चुअली नो नेगेटिव मार्किंग हियर। तो अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तो जीरो, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। बट NMAT का जो पेपर पैटर्न है, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट कि आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इट्स अ कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट। अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसे ढंग से समझना स्टार्ट करो और उसी कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट का नेचर जब समझोगे उसी के साथ आपको ये मार्किंग पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। और ये पता चल जाएगा कि इसमें कितना स्कोर करना इज आइडियली नीडेड, ओके, एंड हाउ इट कैन बी डन। ओके, चलिए कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, कुछ salient features of NMAT। इट्स अ कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट एंड व्हाट डज इट मीन? इसका सीधा सा मतलब ये होता है स्टूडेंट, जैसे आप हो वैसा ही NMAT होगा। इन केस अगर आप बहुत अच्छे हो एप्टीट्यूड में एंड इफ यू आर एबल टू गिव द करेक्ट आंसर्स ओके टू द क्वेश्चंस, द फोर्थकमिंग क्वेश्चंस विल कीप बिकमिंग टफर फॉर यू। इसका सीधा सा मतलब है स्टूडेंट्स, अगर आप करेक्ट आंसर देते हो तो अगला क्वेश्चन टफ हो जाएगा, अगला क्वेश्चन टफ हो जाएगा। और अगर क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, इसका सीधा सा मतलब है चांसेस ऑफ क्लियरिंग द कट ऑफ विल ऑलवेज बी हाई। और अगर स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए, इसका सीधा सा मतलब है अगला क्वेश्चन और इजी होगा और इजी होगा।
तो वहाँ पर एक्चुअली सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जीमैट का पैटर्न है और जीमैट जो काउंसिल जीमैट का पेपर बनाती है, कंडक्ट करती है, वही एनमैट भी कंडक्ट करती है। ओके, इसीलिए स्टूडेंट्स जीमैट आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज देता है, स्टूडेंट्स को बहुत फ्रीडम देता है। और ये एक्चुअली जो स्टूडेंट्स कैपेबल इनफ नहीं है या जिनका लेवल बहुत अच्छा नहीं है, लग रहा है कि ये बच्चा वैसे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहा है, तो उसे अनवांटेडली बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस देकर उसको हरास नहीं किया जाता। उस बच्चे को इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, पेपर देते हुए आपको लगेगा कि नहीं सर क्वेश्चन पेपर इजी था एंड आई हैव डन वंडर्स इन दिस, आई हैव डन वंडरफुली वेल इन दिस। बट स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर क्वेश्चन पेपर इजी आया और क्वेश्चंस आपको सिंपल ही मिल रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है आपका जो स्कोर बनेगा वो लोअर बैंडविड्थ में बनेगा, मतलब वहां पर कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस कम हैं। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट्स, अगर अनमैथ में आपके सामने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। और अगर क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं, इसका मतलब है आपका स्कोर वैसे भी डाउन जाएगा, एनएमआईएमएस का कट ऑफ अपन क्लियर कर पाएंगे, इसके चांसेस कम होंगे। देन स्टूडेंट्स इन मैथ में यू पीपल विल हैव अ चॉइस, you people will also have a choice flexible section order। अच्छा, आपको ये समझ में आ गया कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट क्या होता है? अच्छा, you people try to understand। अब जब मैं कहता हूँ किसी क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, that hardly matters, क्योंकि अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया, अगला क्वेश्चन और इजी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और इजी। तो अब आप देखो जब इजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो वैसे भी आपका स्कोर डाउन जाएगा। इसका मतलब है गलत आंसर देने पर इवन इफ देयर इज नो डायरेक्ट नेगेटिव मार्किंग, बट स्टिल नेगेटिव मार्किंग तो हो ही गई ना, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये पेपर बहुत डिफरेंट है एंड कीप दैट इन माइंड। ओके, चल इतना बताने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं सर और क्लैरिटी की जरूरत है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जरूर टाइप करना, वी विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। फ्लेक्सिबल सेक्शन ऑर्डर, ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे कैट में तो स्टूडेंट्स ऑर्डर बिल्कुल फिक्स है, यू डोंट हैव अ चॉइस। पहला सेक्शन वीआरसी होगा, सेकंड सेक्शन डीआईएलआर होगा, थर्ड सेक्शन विल बी ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बट हियर यू पीपल हैव अ चॉइस। एनमैथ में स्टूडेंट्स यू पीपल विल हैव अ चॉइस, तीनों में से कोई भी ऑर्डर में आप सेक्शंस को ले सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में। ओके, आपको लगता है कि आप पहले एलआर लेना चाहते हैं, यस यू पीपल कैन टेक। एंड यू पीपल डू अंडरस्टैंड एनएमआईएमएस में अगर जाना है तो सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। कट ऑफ को लेकर एक अलग से पूरा वीडियो मेरा आ रहा है, उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना, उसमें सभी कॉलेजेस के डिटेल के साथ आई डिस्कस द कट ऑफ। तो फ्लेक्सिबल सेक्शन ऑर्डर, इसीलिए बहुत सोच समझ के पहले से डिसाइड कर लेना इस ऑर्डर में मुझे एनमैथ देना है। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीपल अटेम्प्ट्स। ओके, 5th नवंबर से एनमैथ यू पीपल कैन स्टार्ट टेकिंग। ओके, 5th नवंबर एंड 20th दिसंबर तक हम लोग एनमैथ दे सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट एनमैथ 3 बार दे सकता है, 3 बार। बट यू पीपल अंडरस्टैंड, इफ योर गोल इज NMIMS, so NMIMS will accept the score of the first attempt only। I repeat, NMIMS will accept the score of only the first attempt। So you people don't have a choice। Understand, अगर आप ये सोचते हो कि सर पहला अटेम्प्ट तो मैं कैजुअली दे देता हूँ, बट उसके बाद मुझे पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा, I'll fine tune myself accordingly, I'll prepare well, और फिर मैं सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट को बहुत सीरियसली और प्रॉपरली दूंगा, I'll score high there, and on the basis of that score, I'll seek admission with NMIMS Mumbai। Students, it will not happen that way। अंडरस्टैंड, आपका जो पहला अटेम्प्ट है उसी का स्कोर NMIMS लेगा, इसीलिए आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है। तो पहला अटेम्प्ट तभी देना जब बिल्कुल आप रेडी हो। कैट के पहले अगर आप तैयार हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो कैट के बाद। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप कैट के बाद दोगे तो फिर आपके पास 3 अटेम्प्ट जितना टाइम बचेगा नहीं। इसीलिए या तो आप पहले से मेंटली रेडी हो जाओ, तीनों अटेम्प्ट देना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट हमें डेफिनेटली कैट के पहले लेना पड़ेगा, बट ऐसा तभी करना जब आप पूरी तरह से तैयार हो। ओके, अदरवाइज स्टूडेंट्स NMIMS will not give a call to you। I repeat, NMIMS Mumbai and the other campuses will accept the score of the first attempt only, and it has been clearly given in their PDFs। okay, उनका जो पूरा डिटेल्ड PDF है उसमें क्लियरली ये दे रखा है। ओके, चलिए, बट जो बाकी कॉलेजेस हैं 50+ जो एनमैथ का स्कोर लेते हैं, वो सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट जो भी हाईएस्ट स्कोर होगा, दे विल कंसिडर दैट। ओके,
अब स्टूडेंट्स कितना स्कोर लाना है उसे तो अपन बहुत बाद में डिस्कस करेंगे। तो NMIMS ओनली एक्सेप्ट द फर्स्ट वैलिड स्कोर, ओके, एंड NMIMS मुंबई केवल ओवरऑल स्कोर कंसिडर नहीं करता, सेक्शन वाइज स्कोर भी कंसिडर करता है। तो तीनों सेक्शंस में एट पार परफॉर्मेंस लाना इज इंपॉर्टेंट। इसके लिए एक अलग से मेरा वीडियो है विच इज जस्ट अबाउट टू कम। एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स, लैंग्वेज स्किल्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं इसे तो मैं बहुत डिटेल से डिस्कस करूंगा। फिलहाल यू पीपल कैन पॉज इट एंड जस्ट हैव अ लुक ओवर, ओके। ऑलमोस्ट सब चैप्टर्स अभी लिखे हुए हैं, बट डोंट वरी, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें वेटेज वाइज मैं आपको बताऊंगा कि किस किस चैप्टर का कितना वेटेज है और किन चीज़ों पर स्टूडेंट शुड फोकस मोर अपॉन, ओके। सो फिलहाल के लिए थैंक यू, एंड इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन पर्टेनिंग टू एनमैथ, पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।